मेरे भाई, मैं स्टोइक सोच हूं और आज मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तू उस मर्द को जगाने के लिए तैयार है जिसकी चुप्पी दुनिया को हिला दे? मैं यहां वायरल होने के लिए नहीं, मैं यहां तेरी जिंदगी बदलने के लिए हूं। मैं तेरे लिए काम करता हूं, तेरे सपनों के लिए, तेरी ताकत के लिए। और आज मैं तुझे वो सच्चाई सिखाऊंगा जो तेरे टूटे हुए दिल को नहीं बल्कि तेरी रूह को ताकत देगी। ये वीडियो उस साइलेंट रिवेंज के बारे में है जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए उसकी रूह को चीर देता है, जिसने तुझे छोड़ा था। हाँ मेरे भाई, चाहे तुझे कितना दर्द हुआ हो, चाहे तुझे कितनी बार नजरअंदाज किया गया हो, अब वक्त है उस मर्द को खड़ा करने का जो न सिर्फ अपनी वैल्यू जानता है बल्कि अपनी गैर मौजूदगी से दुनिया को पछताने पर मजबूर कर देता है। स्टोइक सोच की इस वीडियो में तू सीखेगा कि कैसे तेरा साइलेंस, तेरा ग्लो अप और तेरा आत्मविश्वास उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाता है। मेरी एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को आखिरी तक देख, बिना एक सेकंड स्किप किए, खासकर 5वां भाग मिस मत करना, क्योंकि वो मोड़ है जहां तू अपनी असली ताकत समझेगा। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। क्यों टूटते हैं हम? तूने उस रिश्ते में सब कुछ दिया, तेरा समय, तेरा दिल, तेरा विश्वास, सब कुछ। तूने उसकी हर गलती को माफ किया, हर बार उसे मौका दिया, लेकिन फिर उसने तुझे छोड़ दिया। बिना कोई वजह बताए, बिना कुछ समझाए वो बस चली गई और तू रह गया अकेला, टूटा हुआ, सवालों के जाल में फंसा। क्या मेरी गलती थी? क्या मैं उसकी नजरों में कुछ भी नहीं था? तूने रातें जागकर बिताई, उसका मैसेज चेक किया, उसकी स्टोरी देखी, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। स्टोइक सोच की सच्चाई, लोग उसी की कद्र करते हैं जो उनकी जिंदगी से गायब हो जाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तू अपनी भावनाओं का मालिक बन, वरना दुनिया तुझे गुलाम बना लेगी। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कीमत नहीं जानता उसे दुनिया सस्ता समझती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू अपनी मौजूदगी को रेयर बनाता है, लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, क्या तू हमेशा दूसरों के पीछे भागता रहेगा? क्या तू अपनी वैल्यू को उनकी मंजूरी पर टिकाएगा? या अब वक्त है उस मर्द को जगाने का जिसकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार है? कमेंट में लिख, मैं साइलेंट रिवेंज लूंगा। भाग 1, टूटने का पल। जब तू खुद को खो बैठता है मेरे भाई, स्टोइक सोच की पहली सीख है, टूटना कमजोरी नहीं, ताकत का पहला कदम है। जिंदगी में वो पल आता है जब कोई तुझे छोड़ देता है और तू सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी खो देता है। वो रातें जब तू चुपचाप फोन देखता रहा लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। वो दिन जब तूने उसकी स्टोरी देखी और तेरा दिल टूट गया। वो गाना जो तुम दोनों ने साथ सुना था, अब वो सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। क्या होता है? तूने उससे दिल से प्यार किया, तूने उसके लिए सब कुछ बदला, तेरा टाइम, तेरी आदतें, तेरा मकसद। उसकी एक मुस्कान तेरे दिन का सहारा थी, लेकिन फिर बिना कोई चेतावनी, बिना कोई जवाब वो चली गई। तूने खुद से सवाल किए, क्या मैं काफी नहीं था? क्या मेरी कोई गलती थी? तू रातों को जागता रहा, उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में मस्त थी। स्टोइक सोच की सच्चाई, दर्द तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, तुझे दुख नहीं, तेरी सोच दुख देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो तुझे छोड़ता है वो तुझे अपनी वैल्यू समझने का मौका देता है। तू टूटा, लेकिन ये टूटना तेरा अंत नहीं, ये तेरी शुरुआत है। 5 कदम टूटने से ताकत पाने के दर्द को स्वीकार कर, अपने दुख को छिपा मत, उसे महसूस कर। नो कॉन्टैक्ट रूल, 7 दिन तक कोई मैसेज, कॉल या स्टोरी नहीं। डायरी रूल, हर दिन लिख कि तूने क्या महसूस किया और क्या सीखा। खुद पर फोकस, जिम जे, नई स्किल सीख, छोटे लक्ष्य बनाए। मिरर टेस्ट, हर सुबह कह, मैं टूट सकता हूं लेकिन मैं फिर बनूंगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो रातों को रोता था, उसका मैसेज चेक करता था, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने फोन रखा, जिम ज्वाइन किया और अपने करियर पर फोकस शुरू किया। 6 महीने बाद वो इतना बदल गया कि लोग उसे पहचान नहीं पाए। और वही लड़की, उसने उसे मैसेज किया, तू इतना बदल गया है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि उसने अब खुद को पा लिया था। कैसे शुरू करें? 7 दिन टूटना चैलेंज, कोई संपर्क नहीं, सिर्फ खुद पर काम। रूटीन रूल, हर दिन 30 मिनट अपने लिए निकाल, जिम, पढ़ाई, मेडिटेशन। सवाल शुरू, हर रात पूछ, मैंने आज अपनी खतरे में क्या जोड़ा?
सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू टूटने से ताकतवर बन सकता है तो सोच, जब वो तुझे फिर से चाहेगी तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं फिर बन जाऊंगा। भाग 2। पछतावे की शुरुआत उसे तेरी गैर मौजूदा का एहसास। मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि टूटना तेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की शुरुआत है। लेकिन स्टोइक सोच की दूसरी सीख है, जब तू गायब हो जाता है वो को तेरी वैल्यू का एहसास होने लगता है। ये वो पल है जब उसका दिल और दिमाग में तूफान मचता है। वो समझ जाती है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया जो अब उसकी जिंदगी से गायब है। क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से चुपचाप गायब हो जाता है, बिना ड्रामे, बिना शिकायत, बिना मैसेज, तब वो पहली बार उस खालीपन को महसूस करती है। वो तस्वीर एक देखती है जो उसने कभी क्लिक की थी और उसका दिल भारी हो जाता है। वो उस गाने को सुनती है जो तुम दोनों ने साथ सुना था और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचती है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? अब वो कहां है? स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा साइलेंस उसका सबसे बड़ा दर्पण है। डार्क साइकोलॉजी का जिगार्निक इफेक्ट कहता है, जब तू अचानक गायब हो जाता है वो अधूरी कहानी उसके दिमाग में बार बार चलता है। वो सोचती है, क्या वो मुझसे नाराज है? अब वो क्या कर रहा है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सबसे बेहतर जवाब है वो बनना जो दूसरा नहीं बन सकता। 5 कदम पछतावे को ट्रिगर करने के नो कॉन्टैक्ट रूल। 14 दिन तक कोई संपर्क नहीं, चाहे वो कितना मैसेज करे। सोशल डिटॉक्स, अपनी जिंदगी को रहस्यमय बना, कम देख। साइलेंट ग्रोथ, चुपचाप जिम, स्किल्स, करियर पर काम कर। न्यूट्रल वाइब, अगर उससे मिले तो बिना इमोशन जवाब दे, आत्मविश्वास दिखा। तेरा एटीट्यूड उसे बोले, मुझे तेरी जरूरत नहीं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बोरिंग कहकर छोड़ दिया। वो टूट गया, लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने नो कॉन्टैक्ट टूल अपनाया, अपनी लुक्स और स्किल्स पर काम किया। 3 महीने बाद वो लड़की उसकी स्टोरी चुपके से देखने लगी। उसने एक तस्वीर देखी और उसका कमेंट था, तू इतना बदल गया है। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी चुप्पी उसका जवाब थी। कैसे शुरू करें? 14 दिन साइलेंस चैलेंज। कोई संपर्क नहीं कर, सिर्फ खुद पर फोकस। डायरी रूल, हर दिन लिख कि तूने कैसे साइलेंस को ताकत बनाया। लक्ष्य चुन, 30 दिन में एक छोटा मकसद पूरा कर, जैसे 10 किलो वजन कम करना। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गैर मौजूदा स्थिति से उसे पछताने पर मजबूर कर सकता है तो सोच, जब तू हाई वैल्यू मर्द बन जाए तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं पछतावा बनूंगा। भाग 3, वो दोबारा चाहेगी लेकिन तू अब वो नहीं रहा। मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि टूटना तेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की शुरुआत है और तेरा साइलेंस उसे तेरी वैल्यू का एहसास दिलाता है। लेकिन स्टोइक सोच की तीसरी सीख है, जब वो तुझे दोबारा चाहेगी तब तेरा बदला हुआ मर्द उसे उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाएगा। ये वो पल है जब वो तुझे वापस पाने की तड़प में डूब जाती है। लेकिन तू अब वो कमजोर इंसान नहीं जो उसके पीछे भागता था। क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है? जब तू उसकी हर कोशिश का जवाब शांति से देता है, तब वो समझ जाती है कि तू वो मर्द नहीं जो उसकी उंगलियों पर नाचेगा। तू अब वो हाई वैल्यू मर्द है जो अपनी शर्तों पर जीता है। वो तुझे टेस्ट करने की कोशिश करती है, शायद एक हल्का फुल्का मैसेज भेजे जैसे हाय तू कैसा है, या बस यूं ही तेरी याद आई। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये उसकी याद नहीं, ये उसका गिल्ट और रिग्रेट बोल रहा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उसी को वापस पाना चाहते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अब तेरी प्रोफाइल चेक करती है, तेरी हर तस्वीर को झूम करके देखती है, लेकिन लाइक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो तेरी स्टोरी देखती है और उसका दिल भारी हो जाता है, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं। तू अब वो मर्द है जो अपनी जिंदगी में मस्त है। जिम, करियर, नए दोस्त, नया आत्मविश्वास, और यही बात उसे अंदर से जलाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा बदला हुआ मर्द उसका सबसे बड़ा पछतावा है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तू दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बदल। चाणक्य ने कहा, जो अपनी सीमाएं तय करता है वही दूसरों की हदें बनाता है। जब तू उसकी चालों पर रिएक्ट नहीं करता, जब तू शांत और आत्मविश्वासी रहता है, तब वो और बेचैन हो जाती है। 5 कदम उसे तड़पाने के नो इंस्टेंट रिएक्शन। उसके मैसेज का तुरंत जवाब मत दे। 24 से 48 घंटे रुक, फिर छोटा और न्यूट्रल जवाब दे। सीमाएं सेट कर, उसे बता कि तू अब उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। न्यूट्रल वाइब, अगर बात करे तो बिना इमोशन सिर्फ औपचारिक जवाब दे।
रहस्यमयी बन, अपनी जिंदगी की डिटेल्स मत खोल, उसे सोचने दे। ग्लो अप दिखा, तेरा लुक, आत्मविश्वास और तरक्की उसे जवाब दे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था। वो टूट गया, लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, जिम में मेहनत की और अपनी स्किल्स अपग्रेड की। 6 महीने बाद वही लड़की उसे मैसेज करने लगी, क्या हम फिर बात कर सकते हैं? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं अब व्यस्त हूं। उसकी तड़प बढ़ गई क्योंकि वो देख चुकी थी कि तू अब एक हाई वैल्यू मर्द है। कैसे शुरू करें? विदिन न्यूट्रल रिएक्शन चैलेंज। उसके किसी भी मैसेज का जवाब शांत और छोटा दे। लुक अपग्रेड, अपने पहनावे, चाल और बॉडी लैंग्वेज पर काम कर। डायरी रूल, हर दिन लिख कि तूने कैसे उसकी चालों को इग्नोर किया। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने साइलेंस से उसे तड़पने पर मजबूर कर सकता है तो सोच, जब वो तुझे वापस पाने के लिए बेचैन होगी तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं बदला हुआ हूं। भाग 4, साइलेंट एटीट्यूड की ताकत। तेरा मौन उसका पछतावा बनता है। मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि तेरा बदला हुआ मर्द उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता है, लेकिन स्टोइक सोच की चौथी सीख है, तेरा साइलेंट एटीट्यूड उसकी रूह को चीर देता है। ये कोई साधारण चुप्पी नहीं, ये वो ताकतवर मौन है जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए उसे पछताने पर मजबूर कर देता है। क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है? जब तू उसकी हर कोशिश का जवाब न्यूट्रल वाइब से देता है, तब तेरा साइलेंस उसका सबसे बड़ा दर्पण बन जाता है। वो तेरी हर चीज को ऑब्जर्व करती है, तेरा नया लुक, तेरा आत्मविश्वास, तेरी चमक। वो देखती है कि तू अब वो कमजोर इंसान नहीं जो उसके पीछे रोता था। तू अब वो मर्द है जो अपनी जिंदगी में मस्त है, और यही बात उसे अंदर से तोड़ देती है। वो तेरी स्टोरी देखती है, लेकिन रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो तेरी तस्वीरें देखकर सोचती है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू अपनी वैल्यू बढ़ाता है, लोग तुझे खोने का दर्द महसूस करते हैं। तेरा साइलेंट ग्लो अप, तेरा ठंडा एटीट्यूड और तेरा फोकस उसे हर बार याद दिलाता है कि उसने एक अनमोल मर्द को खो दिया। स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा साइलेंस तेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, तू अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोल। चाणक्य ने कहा, जो चुप रहकर अपनी ताकत बढ़ाता है वही दुनिया को हिलाता है। तेरा साइलेंट एटीट्यूड उसकी चीख बन जाता है। 5 साइलेंट पावर मूव्स। मैसेज इग्नोर, उसका मैसेज देख लेकिन जवाब मत दे। वो टाइपिंग में रहे, तू ऑफलाइन हो जा। पब्लिक में न्यूट्रल, अगर मिले तो ना कॉम्प्लीमेंट ना सवाल, जस्ट प्रेजेंस। उसका नाम मत लो। कॉमन फ्रेंड से बात कर, लेकिन उसका जिक्र तक मत कर। स्टोरी पर रिएक्शन मत, उसकी स्टोरी देख लेकिन कोई रिएक्शन मत दे। ग्लो अप दिखा, तेरा चेहरा, लुक और आत्मविश्वास उसका पनिशमेंट बने। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ज्यादा इमोशनल कहकर छोड़ दिया। उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, जिम में पसीना बहाया और अपनी जिंदगी को अपग्रेड किया। 1 साल बाद एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में वो उससे मिला। उसने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और बात नहीं की। वो लड़की पूरी रात उसे चुपके से देखती रही क्योंकि उसका साइलेंट एटीट्यूड उसे तोड़ रहा था। कैसे शुरू करें? कैसे शुरू करें? 14 दिन साइलेंट पावर चैलेंज। कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, सिर्फ न्यूट्रल वाइब लुक रूल। हर हफ्ते अपने लुक में एक छोटा बदलाव ला, नया हेयर कट, नया स्टाइल। रूटीन रूल, हर दिन 1 घंटा अपने मकसद के लिए दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा साइलेंट एटीट्यूड उसे पछताने पर मजबूर कर सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने चमकेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मेरा साइलेंस मेरा जवाब है। भाग 5, फाइनल क्लोजर वर्स लाइफ टाइम साइलेंस। कौन सा रास्ता उसे तोड़ेगा? मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि तेरा साइलेंट एटीट्यूड उसे उसकी गलती का दर्पण दिखाता है, लेकिन स्टोइक सोच की 5वीं सीख है, फाइनल क्लोजर देना या लाइफ टाइम साइलेंस रखना। यह तेरा सबसे बड़ा फैसला है। ये वो पल है जब वो पूरी तरह टूट चुकी है और तुझे माफ करने या हमेशा के लिए चुप रहने का रास्ता चुनना है। क्या होता है जब तेरा साइलेंट ग्लो अप और एटीट्यूड उसे तोड़ देता है? वो टूट कर तेरे पास लौटती है। वो मैसेज करती है, प्लीज एक बार बात कर लो, मैंने गलती की। वो कॉल करती है, रोती है और कहती है, मुझे अब एहसास हुआ कि तू कितना खास था।
लेकिन अब तेरा सवाल ये है, क्या तू उसे माफ करेगा या अपनी चुप्पी को उसकी सबसे बड़ी सजा बनाएगा? फाइनल क्लोजर का मतलब है एक आखिरी बातचीत। तू उसे शांति से कहता है, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन अब हम दो अलग रास्तों पर हैं। ये उसे गिल्ट से थोड़ी राहत देता है और तुझे भीतर से सुकून। लेकिन लाइफ टाइम साइलेंस का मतलब है कोई जवाब नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ खामोशी। तू उसके मैसेज को पढ़ता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। तू उसे देखता है लेकिन पहचानता नहीं। तेरा साइलेंस उसकी रूह को चीर देता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे जवाब न मिले। स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा साइलेंस तेरा सबसे बड़ा बदला है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा, जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही दुनिया को काबू में रखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू जवाब नहीं देता वो अपने ख्यालों में कैद हो जाती है। फाइनल क्लोजर वर्स लाइफ टाइम साइलेंस। तुलना सुकून। क्लोजर से तुझे जल्दी सुकून मिलेगा, साइलेंस से गहरा लेकिन धीमा। उसका रिस्पेक्ट क्लोजर से थोड़ा रिस्पेक्ट लौट सकता है। साइलेंस से पूरी तरह खत्म उसकी ईगो, क्लोजर से थोड़ी बचेगी। साइलेंस से बर्बाद फ्यूचर कॉन्टैक्ट, क्लोजर से उम्मीद रह सकती है। साइलेंस से खत्म 5 कदम साइलेंट रिवेंज को पूरा करने के। कोई इमोशनल रिएक्शन मत। वो रोए, माफी मांगे, तू न्यूट्रल रहे। अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट, उसे फिर से कंट्रोल की इजाजत मत दे। साइलेंट प्रेजेंस तेरा ग्लो अप और आत्मविश्वास जवाब दे। पास्ट को पास्ट रख, अतीत को दोबारा मत खोल। खुद को प्रायोरिटी दे। तेरा सुकून उसकी माफी से ऊपर है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा देकर छोड़ दिया। उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई और अपनी जिंदगी बदली। 1 साल बाद वो लड़की रोते हुए लौटी, मुझे माफ कर दो। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने माफ किया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं। उसकी चुप्पी ने उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। कैसे शुरू करें? 7 दिन साइलेंस डिसीजन चैलेंज। कोई भी फैसला इमोशंस में मत लें। मिरर रूल, हर सुबह का मेरा साइलेंस मेरा हथियार है। प्लान रूल, 30 दिन में एक लक्ष्य चुने जो आपको अपनी वैल्यू दिखाए। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा साइलेंस उसकी रूह को चीर सकता है तो सोच, जब तू पूरी दुनिया को अपनी वैल्यू दिखाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मेरा साइलेंस मेरा बदला है। भाग 6, सेकंड चांस का खेल। क्या वो सच में बदली है? मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि तेरा साइलेंट एटीट्यूड और चुप्पी उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाती है। लेकिन स्टोइक सोच की छठी सीख है, जब वो दोबारा मौका मांगती है तब तुझे उसकी सच्चाई परखनी है। वो कहती है, मैं बदल चुकी हूं, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में बदली है या ये सिर्फ एक और चाल है? जब तेरा साइलेंट रिवेंज उसे तोड़ देता है, वो टूट कर तेरे पास लौटती है। वो मैसेज करती है, मुझे अब एहसास हुआ कि तू कितना खास था, मैंने गलती की। वो रोती है, माफी मांगती है और कहती है, मैं अब वैसी नहीं हूं। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सच्चा बदलाव शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग अक्सर लौटते हैं ना इसलिए कि वो बदल गए, बल्कि इसलिए कि वो अकेले हैं या उन्हें अब तेरी वैल्यू दिख रही है। तेरे दिल में तूफान उठता है। एक तरफ दिल कहता है, शायद वो सच कह रही है। दूसरी तरफ दिमाग चेतावनी देता है, क्या ये फिर से वही धोखा तो नहीं? तुझे अब वो साइकोलॉजिकल सिग्नल समझने हैं जो बताएंगे कि वो जेन्युइन है या सिर्फ मैनिपुलेशन कर रही है। 6 साइकोलॉजिकल सिग्नल्स, सच या चाल गलती की डिटेल। क्या वो अपनी गलतियों को स्पष्ट बताती है? सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं। अगर वो बता रही है कि उसने कहां कहां तुझे तोड़ा, तो शायद वो जेन्युइन है। खुद में बदलाव, क्या उसने अपनी जिंदगी में सुधार किया? अगर वो सिर्फ बातें कर रही है लेकिन कर्म नहीं दिख रहे, तो ये दिखावा है। वापसी का मकसद, क्या वो इसलिए लौटी क्योंकि तू अब वैल्यूएबल लग रहा है या क्योंकि वो अकेली है? अगर वो सिर्फ अपने गिल्ट से बचने आई है, तो ये चाल है इमोशनल प्रेशर। क्या वो तुझे गिल्ट दिलाने की कोशिश कर रही है, जैसे तूने मुझे इग्नोर किया? सच्चा रिग्रेट सॉफ्ट होता है, मैनिपुलेशन नहीं करता। तेरे दर्द की कद्र, क्या वो तेरे दर्द को समझती है या सिर्फ अपने इमोशंस की बात कर रही है? अगर वो तेरा दर्द नहीं देख रही, तो वो नहीं बदली। तेरा गट फीलिंग, अगर तेरा मन कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो सच है। तेरा अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता। स्टोइक सोच की सच्चाई, जो एक बार तेरी कद्र नहीं कर सका, वो दोबारा भी तुझे प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, जो तुझे तोड़ता है
उसे तेरा मालिक मत बनने दे। चाणक्य ने कहा, जो एक बार विश्वास तोड़े उसे दोबारा मौका देना मूर्खता है। तुझे अब यह तय करना है, क्या वो दूसरा मौका डिजर्व करती है या तेरा साइलेंस ही उसका जवाब है। 5 कदम सेकंड चांस को परखने के टाइम ले। तुरंत जवाब मत दे, कम से कम 7 दिन रुक और उसकी हरकतें देख, कर्म देख। उसके शब्दों से ज्यादा उसके कामों पर नजर रख। सीमाएं सेट कर। अगर बात करे तो साफ बता कि तू अब पहले जैसा नहीं। इमोशंस कंट्रोल कर, उसके आंसुओं में मत बह। तेरा सुकून सबसे ऊपर। खुद को प्रायोरिटी दे। तेरा आत्मसम्मान किसी की माफी से बड़ा है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। 1 साल बाद वो रोते हुए लौटी। मैं बदल चुकी हूं। उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने उससे डिटेल में पूछा, तूने क्या बदला? वो सिर्फ सॉरी कहती रही, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उसने साइलेंस चुना और उसे जवाब नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो सिर्फ अकेलेपन की वजह से लौटी थी। उसका साइलेंस उसकी जीत बन गया। कैसे शुरू करें? 7 दिन ऑब्जर्वेशन चैलेंज। अगर वो लौटे तो बिना जवाब दिए उसकी हरकतें देख। डायरी रूल, हर दिन लिख कि तुझे उसकी बातों में क्या सच्चाई लगी। मिरर टेस्ट, हर सुबह कह, मैं अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करूंगा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू उसकी सच्चाई को परख सकता है तो सोच, जब तू अपनी वैल्यू को पूरी तरह जिएगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं सच्चाई चुनूंगा। भाग 7, जब तुम ना कहो वो तुझे बदनाम करती है, लेकिन तू साइलेंस से जीतता है मेरे भाई। अब तक तूने जाना कि दूसरा मौका देना या साइलेंस रखना तेरा फैसला है, लेकिन स्टोइक सोच की 7वीं सीख है, जब तू ना कहता है और वो तुझे बदनाम करने की कोशिश करती है, तब तेरा साइलेंस तेरा सबसे बड़ा हथियार है। ये वो आखिरी जंग है जहां तू अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करता है, न ड्रामे से, न शोर से, बल्कि अपनी चुप्पी और कर्मों से। क्या होता है जब तू उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता? वो बौखला जाती है। वो तुझे विलन बनाने की कोशिश करती है। वो कॉमन फ्रेंड से कहती है, उसने मुझे इग्नोर किया, वो बहुत घमंडी हो गया है। वो सोशल मीडिया पर इशारों इशारों में तुझे टारगेट करती है। उसका मकसद साफ है, तुझे नीचा दिखाकर खुद को विक्टिम साबित करना। डार्क साइकोलॉजी का विक्टिम कार्ड कहता है, जब लोग अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं वो दूसरों को बदनाम करते हैं, लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो तुझे बदनाम करता है वो अपनी हार कबूल करता है। तू अब वो मर्द है जो दूसरों की बातों से नहीं हिलता। तू वो मर्द है जो अपनी वैल्यू को सबसे ऊपर रखता है। तेरा साइलेंस और तेरा ग्लो अप उसकी हर चाल को बेकार कर देता है। स्टोइक सोच का फॉर्मूला, डिफेंड मत कर। तुझे हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं। जो नहीं करते उन्हें कोई सफाई काम नहीं आएगी। फोकस रख। अपनी एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद मत कर जो तुझे गिराना चाहते हैं। मुकाम बन। तेरा जवाब तेरा सक्सेस, तेरा रिस्पेक्ट और तेरा ग्लो अप हो। 5 कदम बदनामी को हराने के साइलेंस रख। उसकी बातों का जवाब मत दे। तेरा मौन उसकी चीख बने। सक्सेस दिखा। अपनी मेहनत और तरक्की से दुनिया को जवाब दे। पब्लिक इमेज बनाए। अपने कर्मों से रिस्पेक्ट कमाए, न बहस से। नॉइज इग्नोर। दूसरों की बातों को अपने विजन से हटाए। खुद को इन्वेस्ट कर। तेरा टाइम, एनर्जी और फोकस तुझ में लगे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने के बाद बदनाम करना शुरू किया। उसने कॉमन फ्रेंड से कहा वो बहुत घमंडी है, लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने चुप रहकर अपनी जिंदगी बदली। नई जॉब, फिटनेस और आत्मविश्वास। 1 साल बाद वही फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लगे और वो लड़की चुप हो गई, क्योंकि उसका साइलेंस और सक्सेस उसका जवाब था। कैसे शुरू करें? 7 दिन नॉइज इग्नोर चैलेंज। किसी की बातों का जवाब मत दे, सिर्फ फोकस रख। सक्सेस रूल, 30 दिन में एक छोटा लक्ष्य पूरा कर, जैसे नई स्किल सीखना। मिरर टेस्ट, हर सुबह कह, मेरा सक्सेस मेरा जवाब है। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा साइलेंस बदनामी को हरा सकता है तो सोच, जब तू दुनिया को अपनी वैल्यू दिखाएगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं साइलेंस से जीतूंगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज, जब तुम्हारा साइलेंट रिवेंज उसकी रूह को चीर देता है, में तूने एक हाई वैल्यू मर्द की असली ताकत सीखी। तूने जाना कि टूटना तेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की शुरुआत है। तेरा साइलेंस उसे तेरी वैल्यू का एहसास दिलाता है।
तेरा बदला हुआ मर्द उसे तड़पने पर मजबूर करता है। तेरा साइलेंट एटीट्यूड उसकी रूह को चीर देता है। तूने सीखा कि फाइनल क्लोजर देना या लाइफ टाइम साइलेंस रखना तेरा फैसला है। तूने जाना कि दूसरा मौका देना सावधानी का खेल है। और सबसे बड़ी बात, तूने सीखा कि बदनामी के खिलाफ तेरा साइलेंस और सक्सेस सबसे बड़ा जवाब है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तू अपनी ताकत से नहीं, अपनी शांति से अजेय बनता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कीमत जानता है वही दुनिया की नजरों में अनमोल है। डार्क साइकोलॉजी कहता है, तू चेज नहीं करता, तू चैलेंज बनता है। तू तारीफों का भूखा नहीं, तू सच्चाई का मालिक बनता है। तू सिर्फ इम्प्र करता है, नहीं तू अनमोल बन जाता है। 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज पहला हफ्ता, नो कॉन्टैक्ट रूल, किसी के पीछे मत भाग। सिर्फ आत्मविश्वास दिखा। दूसरा हफ्ता, हर रोज 30 मिनट अपने मकसद पर काम कर, जैसे जिम, स्किल्स, करियर। तीसरा हफ्ता, साइलेंट ग्लो अप रूल, कोई इमोशनल पोस्ट नहीं, बस चुपचाप बदल। चौथा हफ्ता, हर सुबह का मैं अनमोल हूं और एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विवज, अपनी मर्दानगी पर खें स्टोइक सोच। तू है 10 सवालों का क्विवज देता है, जवाब दे। हाँ, 2 अंक, कभी कभी 1 अंक, नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना हाई वैल्यू मर्द है। क्या तू अपनी वैल्यू को पहचानता है और उसे सबसे ऊपर रखता है? क्या तू छेज करने की बजाय चैलेंज बनता है? क्या तेरा साइलेंस दूसरों को तेरी गैरहल मौजूदगी का एहसास दिलाता है? क्या तेरा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर नहीं, भीतर से आता है? क्या तू अपनी चुप्पी से दूसरों को उनकी गलतियां दिखा सकता है? क्या तू साइलेंट ग्लोअप से अपनी ताकत बढ़ाता है? क्या तू अतीत को छुछकर आज में जीता है? क्या तू अपनी खासियत को हर रोज चमकाता है? क्या तू वो मर्द है जिसे कोई भूल नहीं सकता? क्या तू अपनी शर्तों पर जीता है? अंकन गाइड 16 से 20, तू सच्चा हाई वैल्यू मर्द है। तेरा असर दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अजेय होगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की, इन सीखों को गहराई से अपनाए। 05, तुझे अभी अपनी मर्दानगी को जगाना है, आज से शुरू कर। क्विवज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, तेरा सरप्राइज मेरे भाई। जैसा मैंने वादा किया, अब वो सरप्राइज। मैं तुझे 10 दिन का मुफ्त विपश्यना मेडिटेशन कोर्स दे रहा हूं। हाँ, पूरा मुफ्त, रहना, खाना, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है, 10 दिनों में कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना। यह समय सिर्फ तेरा है, तेरे मन को समझने और शांत करने का। विपश्यना एक प्राचीन तकनीक है जो तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बिना जज किए कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करने की बजाय गहराई से जवाब देना है। इन 10 दिनों में तू अपनी बेचैनी, तनाव और उलझन को जड़ से समझेगा। तू वो भीतरी शांति पाएगा जो तुझे जिंदगी में अटल रखेगी। ये कोर्स तुझे वो स्टोइक ताकत देगा जो तुझे मर्दों में सबसे अलग बनाएगा। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में ना है। आज ही साइन अप कर और एक ऐसा अनुभव ले जो तेरी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को अंदर से बदल देगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी क्रांति है। ये वो आग है जो तुझमें हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि असली मर्द चेज नहीं करता, वो चैलेंज बनता है। वो तारीफों का भूखा नहीं, वो सच्चाई का मालिक है। वो सिर्फ इम्प्रेस नहीं करता, वो अनमोल बनता है। अगर इस सीरीज ने तुझमें बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं साइलेंट रिवेंजर्स हूं, और बता कि इन सीखों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को हथियार बना, अपने आत्मविश्वास को आग, और दुनिया को बता कि तू एक सच्चा हाई वैल्यू मर्द है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।